और उसके इसके पीछे से प्रतिमा छोटी बैठी, जुलूस नहीं ले गए, ना डीजे ले गए, ना ढोल ले गए। अपने पंडाल पे पूजा की, पूजा करने के बाद ठेले पे मूर्ति को सीधा सुबह जाकर अपनी विसर्जन करेंगे। लेकिन हमारी मूर्ति में एक बार गलत लगने की वजह से, कोई झगड़ा होने की वजह से पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर ये किया जाता है कि आप प्रतिमा इस जगह नहीं बना। लेकिन हम आपको और प्रशासन को अवगत कराते हैं कि वो उनकी मन्नत पूरी नहीं होगी जैसा उनका कहना है, तो हम अपनी मूर्ति बैठाएंगे और सीधा उसे विसर्जन कर देंगे, बस पूजा पाठ करेंगे। बस आपका इसमें सपोर्ट चाहते हैं कि हमारी तरफ से आगे मुश्किल नहीं है। तो सब देख लीजिएगा मौके पे जाके और पूर्व 3 साल पहले क्या विवाद था और अब खड़ी क्या विवाद था और वर्तमान में क्या स्थिति है, उस पक्ष का क्या कहना है, आप क्या गलती थी। तो अगर जैसे कि यहाँ पूजा पाठ की बात है तो सभी चीज़ों को ऐसा सर सभी लोग आरोप प्रशासन से अवगत भी कराते हैं। कुछ एग्जैक्ट पॉइंट है सर, प्रतिमा विसर्जन ठीक है। यहाँ सभी प्रतिमा के सभी संरक्षक और उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं। एग्जैक्ट पॉइंट में आपका बंधु सिंह पार्क के आगे एक नकी रोड पड़ता है। नकी रोड पे हमेशा एक विवाद का कारण होता है, मोहल्ले से या कुछ भी अराजकता कोई जो भी रखते हैं वो वहाँ खड़े रहते हैं। हमेशा मूर्तियों के विवाद नकी रोड और ड्राइवर शक्ति मिलन जहाँ होता है उसके बीच में सारे गलियों में हर साल ऐसे क्या है, कौन लोग रहते हैं, क्या बैठ की जैसे तो उसमें सब कुछ भी हो सकता है। उसमें विवाद लोग करते हैं, वहाँ से लेके रोड से लेके और रात घाट तक जितने गलियाँ वहाँ पीएसी लगा दिया जाए और दारू भट्टी जो बेचते हैं उस पर बदला। तो ये जो गलियाँ हैं इसमें अच्छी संख्या में लोग खड़े रहते हैं। देखने से ये लगता है कि ये दर्शनार्थी है, श्रद्धालु भी खड़े हैं, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट हमने 2-3 बताया पिछले वर्ष वहाँ मतलब है कि आगे कोई ना कोई विघ्न डालेंगे। तो ऐसा कोई अगर वो किसी भी आयोजक के साथ या किसी आयोजक का दूसरे आयोजक के साथ या आस पड़ोस के साथ, तो अभी भी समय है, हम लोग बता देंगे ताकि जो भी हमें प्रिवेंटिव कार्रवाई करनी है वो हम चीज के लिए कर लें। किसी भी चीज के लिए अगर जाए और फिर मतलब वो घटना हो जाए उसके पश्चात तो फिर इन सब बैठने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। घटना होने के बाद तो हम लोग करना है रूप से वो तो हम करते ही हैं। मुख्य रूप से बैठकों का आशय ही यही है कि हम कोई भी घटना होने से पहले उसका अंदाजा लगा लें, जो जिसका अंदेशा हो हमें उसको हम पहले ध्यान से डिस्कस कर लें और जो भी हमें प्रिवेंटिव कार्रवाई करनी है वो हम कर लें। तो खैर अभी हो सकता है कुछ हम ना बोल रहे हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर साहब के पास जरूर नोट करा दीजिएगा ताकि हम उसके लिए तैयारी कर सकें। दूसरा वही डीजे को लेके पिछली बार डीजे की मतलब व्यवस्था ठीक थी, तो 2 बॉक्सों से ज्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ भी ज्ञापन जो मतलब है कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं। इस बार पहली बार मैं देखा कि गोरखपुर में कि दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ज्ञापन आ गया ताकि मतलब किसी विसर्जन स्थल पे मतलब 1-2 मूर्तियाँ नहीं, कई तो सैकड़ों की संख्या में मूर्तियाँ रहती हैं। तो एक साथ जब डीजे बजते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी जरूर होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो आप ये जरूर करिएगा कि जो भी दिशा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के उसके अंतर्गत 2 साउंड बॉक्स से ज्यादा मत लगाइएगा। डीजे वाले भी अगर कोई हो तो सुन लेंगे और उन लोगों को जरूर मतलब है कि आप अपने जब दूर करने जाइएगा तो जरूर इस चीज को देख लीजिएगा। नहीं तो अगर नहीं बताएंगे तो बोर्ड रहती है कि कोई 2, 4, 6, 8 लंबा डीजे ऊंचा डीजे करा दे, ऊपर तार से जुड़ रहा है, गली से निकल नहीं पा रहा है, ये चीजें समस्या रहती है। और दूसरा कि अपने पंडाल की सुरक्षा आपको प्रत्येक दशा में करनी है। रात्रि वॉलंटियर जरूर लगा लीजिए। 12-1 बजे तक तो भीड़ रहती है, उसमें 5 बजे 4:30 बजे से पूजा शुरू हो जाती है, तो रात का जो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय रहता है इसमें आयोजक दर्शनार्थी तो रहते नहीं है, आयोजक भी इसमें मतलब कि विश्राम कर रहे होते हैं और वही समय रहता है। जरूरी नहीं कि जानबूझ के जाके करते हैं, अनअटेंडेड पड़ा हुआ है, कहीं कुत्ता ही मच गया, कहीं कुछ भी हो गई। संस्कृति है जो शुरू हुई है और मुझे उम्मीद है कि कुछ सालों में बाहर से लोग देखने आना शुरू करें कि यहाँ दुर्गा विसर्जन किस स्तर का होता है, कितना भव्य होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी ऐसी समस्या ना आए जिससे विसर्जन में प्रकार की कोई भी समस्या हो। इसी क्रम में द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत ही बेसिक निर्देश हैं जो आप पालन करते भी आए हैं। 19-20 का अगर थोड़ी बहुत कमी है तो इस बात को और कर लीजिए। पिछले
से और भव्य और बढ़िया हम दुर्गा विसर्जन कर सके। मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपके में से ऐसा कोई है जिससे अभी तक नोडल अधिकारी आगे मिला ही नहीं हो, उसको जानकारी नहीं हो कौन नोडल अधिकारी है, तो कृपया अभी हाथ उठा दें। आपके खिलाफ कोई आपका नाम नोट नहीं किया जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि हमारी तैयारी कैसी है उसका सबको अपना नोडल अधिकारी के बारे में जानकारी है। ऐसा तो आपके यहाँ कोई नहीं मिला, मालूम है ना? कोई भी ऐसा हो तो अपने नोडल अधिकारी की जानकारी ना हो वो अभी बता दे, जिससे अपनी तैयारी। सर, अभी राजगढ़ थाने पे पीस मीटिंग हुई थी, किस तरह की समस्याएं हैं, क्या निर्देश दिए गए? आज थाना राजघाट पे मैं मंत्री साहब सी ओ साहब जितनी का आयोजक हैं और जितने भी डीजे वाले हैं उनकी जो भी समस्याएं उनका भंडार स्थापना में या विसर्जन में है वो नोट किए गए। साथ में जो भी इंस्ट्रक्शन सरकार द्वारा आए हैं उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए। मुख्यतः ये बताया गया कि उनके द्वारा वॉलंटियर अपने पंडाल में रहे, जिससे कोई भी समस्या कोई भी एक्सीडेंट उस पंडाल में रात को ना हो। साथ में फायर फाइटिंग के लिए वो अपने बीच से क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं उस बारे में बताया गया एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लेकर जो भी आदेश है उससे इन सबको अवगत कराया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मिलकर इस त्यौहार को बहुत ही सकुशल संपन्न करेंगे। सर, सोशल मीडिया को लेकर सर क्या दिशा निर्देश है? सोशल मीडिया जैसे पता है आज के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्पेस है। हमने सबको बताया कि सोशल मीडिया में लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई भी ऐसी टिप्पणी या ऐसा कमेंट ना करें जिससे कि भावनाएं ठेस हों या ऐसा कोई भी चीज़ रीपोस्ट ना करें जो अफवाह हो। हम यही इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ आती है अपने संज्ञान में तो पुलिस को बताएं, हम लोग वेरीफाई करके तुरंत कार्रवाई करेंगे। और सोशल मीडिया 24 घंटे हमारा मॉनिटर किया जा रहा है। अगर कोई भी अराजक तत्व ऐसा कोई भी कमेंट या पोस्ट करता है तो उससे सख्त से सख्त कार्रवाई। सर, डीजे को लेकर अभी कुछ दिन पहले आपके क्षेत्र के लोगों ने विज्ञापन दिया था डीएम को, जिसके बाद थाने पे डीजे संचालकों के साथ बैठक हुई थी, जहां पे बताया गया था कि आयोजकों द्वारा ये ज़बरदस्ती की जाती है कि डीजे तेज बजाओ या 2 से ज़्यादा विसर्जन में ले चलना है। इस पे क्या कहा गया है डीजे संचालकों को? सभी डीजे संचालकों को एवं आयोजकों को स्पष्ट कर दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई भी आदेश का अनुपालन नहीं करेगा तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी, डीजे वाले पे भी एवं आयोजक। मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन आज की मीटिंग के बाद आयोजक और डीजे संचालक हम लोग का सहयोग करेंगे और बहुत ही सकुशल संपन्न करेंगे। सर, जो असामाजिक तत्व उनको कैसे चिन्हित करेंगे? पिछले 5 साल में जो भी ऐसे तत्व हैं जिन्होंने कोई भी ऐसा कृत्य किया है, इससे लॉ एंड ऑर्डर या पीस खराब हुई है, उनके खिलाफ हम प्रिवेंटिव एक्शन कर रहे हैं। एक अभियान चला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन किया जा रहा है, जिससे एक ऐसा माहौल हो जिसमें जो त्यौहार मनाना चाहते हैं वो अच्छे सर, क्योंकि पूरे विश्व भर में जो है यहाँ पे राघव मिलन चौक है, दुर्गा मिलन चौक, दुर्गा बाड़ी की मूर्ति आती है और राम जी के साथ वहाँ पे मिलन होती है। पुलिस की कितनी तैयारी होती है? उस समय हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। हम लोग उसमें अलग अलग तरीके तैयारी करते हैं। जो यूनिफॉर्म में एक सादे कपड़ों में वो चौराहे में ड्यूटी लगाई जाती है और साथ में जो राम जी का रथ आता है और जो दुर्गा जी की मूर्ति आती है उसके साथ में मेरी फोर्स आती है। वहाँ जो भी आधे घंटे का कार्यक्रम होता है उसके लिए भी अलग फोर्स बैरिकेडिंग लगाई जाती है, सुनिश्चित कराया जाता है कि वो कार्यक्रम और भव्य हो सके और किसी भी वहाँ देखने वाले लोगों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी समस्या। सर, दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर अभी राजगढ़ थाने में पीस मीटिंग हुई थी, किस तरीके की समस्याएं और क्या दिशा निर्देश दिए गए? दुर्गा पूजा, दशहरा और मूर्ति विसर्जन के लेकर सभी तैयारियों के संबंध में हमारी सभी थानों पे पीस कमेटी की बैठक का दौर चल रहा है। उसी क्रम में आज राजगढ़ थाने पे सभी आयोजक डीजे संचालकों के साथ पीस कमेटी की बैठक जो है आयोजित की गई थी। इस पीस कमेटी की बैठक में सभी आयोजक जो हमारे आए हुए थे उनको पूर्व में जो लिखित दिशा निर्देश दिए गए थे कि उनके त्योहारों के दौरान क्या क्या कृत्य उन्हें करने हैं, क्या क्या उनसे हमारी अपेक्षाएँ हैं, उनको पुनः उन्हें बताया गया और उन्हें ध्यान दिलाया गया कि इन चीज़ों का अनुपालन उनको अपने स्वयं तरीके पर करना है। और साथ ही साथ मुख्य रूप से जो पंडाल की सुरक्षा है और परंपरागत रूप से जो त्यौहार मनाते आए हैं उन पर हम लोगों के द्वारा जोर दिया गया। विसर्जन के टाइम ये देखा जाता है कि कुछ लोग जो कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं जहाँ पे मूर्तियों को विसर्जन होता है, उसके अलावा भी बागा गाड़ा या अलग जगहों पे लोग ले जाते हैं, उसके लिए क्या इंतजाम किया गया? नहीं, सभी आयोजकों के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि ये कोई लोकल दिशा निर्देश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया है कि नदियों में सीधे जो है मूर्तियों का प्रवाह नहीं किया जाएगा। हम लोग की तरफ से शहर में तीनों तरफ मूर्ति विसर्जन की अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। कृत्रिम तालाब खोले जाते हैं, लाइटिंग की, जगह प्लेट की, बैठने की, माइक की, सभी चीज़ों की सुविधाएं वहाँ पे दी जाती है। तो सभी लोगों को एक स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश है कि कोई सीधे नदियों में प्रवाह नहीं करेगा। हम लोग को जो है कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं, मूर्तियों का विसर्जन नियमानुसार उसमें करेंगे। सर, विरासत गलियारा के साथ तमाम मलबे सड़क पे पड़े हुए हैं, अभी तक हटे नहीं हैं,
उसको लेके क्या जो कार्यदायी संस्था है PWD सिटी को, उनसे लगातार हम लोग संपर्क में हैं और नगर निगम को भी निर्देशित किया गया है कि इस त्योहारों के दौरान दोनों लोग मिलके विरासत गलियारा जो एक तरफ मलबा निकल रहा है लगातार मलबा हटाते रहें, ताकि मूर्ति लाने या फिर ले जाने में किसी प्रकार को श्रद्धालुओं की समस्या न रहे।